पूछता है भारत, वो इस पे था कि संसद में एक चीज को लेके बार बार विजुअल चेंज कर मारी। थैंक यू। एक चीज को लेके बार बार तू मैं हो रही है, बहस हो रही थी, वो है नाम। मेरे को लगता था अनंत विजय जी मेरा ही नाम कंट्रोवर्शियल है, ऐश्वर्या कपूर। कई बार लोग ऐश्वर्या राय बोल जाते हैं ऑन एयर। मैं सही आपको बता रहा हूं, बोल जाते हैं अपराजिता जी। मुझे लगता था मेरे ही नाम की दिक्कत है विजय जी, मुझे लगता था मेरे ही नाम की दिक्कत है। देखिए दिक्कत तो उनको भी है जिन्होंने ऑफिशियली अपना नाम राज्यसभा के रिकॉर्ड में, कैन आई हैव द विजुअल्स ऑन एयर भाटी जी, ऑफिशियली, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी बहुत करीबी पॉलिटिकल रिलेशन है जया जी का, तो मैं देखना चाहता हूं वो जरा पर्ची जरा ऑन एयर कर दीजिए, उनका बायोडाटा ऑन एयर कर दीजिए। पूरा नाम लिखा है जया अमिताभ बच्चन। राज्यसभा के जो चेयर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर डिप्टी हो, उनको एग्जैक्टली पता है, उनको नियम बताने वाले ही 10 आदमी होते हैं। वहां कोई हंसी टिटोली मजाक नहीं होता, वो किसी का नाम गलत नहीं लेंगे। और एक बार हुआ, 2 बार हुआ, हमने देखा भी कि जया जी ने भी मजाक किया 1-2 बार कि सर आप जानबूझ के कर रहे हैं, उसके बाद हंसने लगी, ये सब हुआ। लेकिन अचानक ये नाम लेना जया अमिताभ बच्चन यहां तक पहुंच जाएगा कि चेयर को बोलना पड़ेगा कि डू नॉट इंसल्ट मी। देश के उपराष्ट्रपति, भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को यह बोलना पड़ा कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट मत कीजिए। क्यों? ऐसा क्या गलत बोला था? उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि अब मैं चाहता हूं कि जया अमिताभ बच्चन जी इस विषय पे आखिरी बोले, दैट्स इट। गलत लिया हो, उन्होंने कहा आपकी टोन गलत थी, मैं एक एक्टर हूं, मुझे टोन समझ आती है, और आपकी टोन डिमीनिंग थी। कैसे डिमीनिंग थी? वहां पे भी नहीं रोके अपराजिता जी। विपक्ष अब क्या कह रहा है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे अगेंस्ट द चेयर। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 50 चाहिए होते हैं। भाटी जी 50 सांसद तो जुड़े नहीं आपसे, चेयर के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। एक मैं इन प्रिंसिपल अपराजिता जी, जिस एंड आई एम एंडिंग 30 सेकेंड्स में समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं, प्रॉब्लम क्या थी? उनको अपने नाम से दिक्कत है, उन्होंने कहा नहीं, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग कॉल्ड जया अमिताभ बच्चन, ऐसा भी कहा उन्होंने। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, प्रॉब्लम कहां है? उनको अपने नाम से नहीं, जया अमिताभ बच्चन उनका पूरा नाम है, ऑफिशियल रिकॉर्ड राज्यसभा के बायो में, पर्ची में, हर जगह लिखा है। तो क्या दिक्कत क्या है? मौका ढूंढ रहे हैं क्या? विवाद पैदा करने का मौका ढूंढा जा रहा है। इज दैट द रियल इशू? जो कि जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि मुझे पता है विपक्ष की ओर देख के कि आप देश में केओस पैदा करना चाहते हैं। भाटी जी सच सच बताइए। नहीं, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आप मुद्दे को गंभीरता से समझना ही नहीं चाहते हैं, और देश के ज़्यादातर लोग नहीं समझना चाहते हैं। आपने इतना हल्का बना दिया इस मुद्दे को, जबकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आज कल सदन में, दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जो आसन का व्यवहार है, जो सभापति महोदय दोनों का व्यवहार है, ऐसा व्यवहार लोकतंत्र में कभी अब से पहले इस देश में नहीं देखा गया था। क्या है? जो सभापति के आसन पर बैठ जाता क्या है व्यवहार? आप प्लीज बताइए क्या है? पार्टी से ऊपर उठ, नहीं, आप प्लीज बताइए ना, आप प्लीज बताइए क्या ऐसा व्यवहार लगा आपको? जी थैंक यू। बोल तो रहा हूं मैं, अगर आप सुनने देंगे तो। जो सभापति के आसन पर बैठ जाता है वो दल से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए सब दल समान हो जाते हैं। उसका व्यवहार एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं, हम भी संसद की कार्रवाई टीवी पर देखते हैं, आप भी देखते होंगे, बाकी देश भी देखता है, कि दोनों अध्यक्ष विपक्ष के सांसदों से तू मैं पर उतर आते हैं, दोनों उनकी बात काटते हैं, दोनों उन्हें बीच में टोकते हैं, दोनों कहते हैं बैठ जाओ, भाषण नहीं होगा, इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। और जब सत्ता पक्ष के सांसद बोलते हैं तो मूक दर्शक बने रहकर, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद गाली गलौज तक करें, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, संविधान विरोधी भाषा का प्रयोग करें, लोकतंत्र विरोधी भाषा का प्रयोग करें, दोनों अध्यक्ष मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। जया बच्चन जी को या किसी को ऐतराज नाम पे नहीं है, ऐतराज बॉडी लैंग्वेज पर, टोन पे है। जो व्यंग करते हैं, जो कटाक्ष करते हैं, जो अपमानित करते हैं सदस्यों को। नहीं, अपमानित कब किया? कहने की जया अमिताभ बच्चन जी को अपमानित कब किया? आप मुझे बताइए भाटी जी, आप तो समझ, आनंद जी आ रहा हूं सती, अपमानित कब किया जरा ये बता दीजिए सर।
जब राज्यसभा के सभापति ये कह रहे थे कि आप सेलिब्रिटी हो, कोई हो, मैं कुछ नहीं समझता, तो वो उन माननीय सदस्य का अपमान कर रहे थे। राज्यसभा के सभापति को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी थी कि आप सेलिब्रिटी हो, कितनी बड़ी कलाकार हो, मैं कुछ नहीं समझता? अरे आप बताएंगे क्या कि देश के उपराष्ट्रपति को क्या बोलना है? क्या जरूरत थी? ये आप अपने आप को स्वयंभू मठाधीश का क्यों मान रहे भाटी जी? आप अपने आप को स्वयंभू मठाधीश मान रहे? आप बोल रहे हैं मेरे को पता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर नहीं भाटी जी, ऐश्वर्य कपूर, हाँ बोलिए, ऐश्वर्य कपूर सुन रहा है। ऐश्वर्य कपूर जी, उन्होंने कोई नियम तोड़ा? देखिए, आप डिक्टेट करना चाहते हैं कि चेयर कैसे बात रास्ते पर जा रहे हैं? नहीं, कौन सा नियम तोड़ा? आप भी उसी रास्ते पर मैं किसी रास्ते पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा नियम तोड़ा? उसी रास्ते पर जा रहे हैं। भाटी जी, मेरा रास्ता मुझे चुनने दीजिए, मैं आपको आपका रास्ता नहीं दिखा रहा हूं। आप मुझे बताइए कौन सा नियम तोड़ा? नहीं, स्टॉप टीचिंग पीपल। आप मुझे बताइए, अपराजिता जी आ रहा हूं इन 10 सेकंड्स में, कौन सा नियम तोड़ा? नियम कौन सा तोड़ा? आप जितना चिल्ला रहे हैं, मुझे बोलने भी तो दो एक आध वाक्य। आप लगातार चिल्लाए जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुना दूंगा तो 3.5 मिनट बोले आप नॉन स्टॉप। बोलिए। सभापति को किसी माननीय सदस्य से यह कहने की जरूरत कैसे पड़ गई कि आई डोंट केयर? मैं अरे आप क्यों बताओगे कि किसकी जरूरत है या नहीं है? आप मुझे बताओ, नियम टूटा क्या? अपमान है। कोई नियम तोड़ा? मान या अपमान आपके कहने से नहीं होता, नियम से होता है। उसका व्यवहार हो सकता है। सुनिए भाटी जी, आप एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति है जिनको आप पत्रकार भी रहे। अब सुन लीजिए, को निष्पक्ष रहना चाहिए। नहीं भाटी जी सुनिए, एंकर भी एक ही तरफ बोलते हैं। अरे भाई मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सुनिए। विपक्ष को टोका टाकी करते हैं, विपक्ष कोई बार बार कमी निकालते हैं। कब तक बोलोगे भाटी जी? आजकल कब तक बोलोगे? किसी जमाने में, वो कौन सा जमाना था मुझे नहीं पता, लेकिन किसी जमाने में, अपराजिता जी कमिंग मैम इन एग्जैक्टली 10 सेकंड्स। अब सुनिए भाटी जी, थैंक यू। हमारे साथ ही किसी जमाने में आप भी पत्रकार रहे हैं, कुछ तो सोचिए बोलने से पहले। दोनों अभी तक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने भी नहीं दिया। नाउ रिलैक्स भाटी जी, नियम होता है। चेयर ने कोई नियम तोड़ा नहीं तोड़ा, आप डिसाइड करोगे कि चेयर कटाक्ष करे ना करे। आप डिसाइड करोगे कि चेयर क्या बोले। कौन हो आप? क्यों नहीं? आप मठाधीश हो? बात कर रहे हो आप? क्या कैसी बात कर रहा हूं मैं? कर रहे हो ऐसी बात कर रहा हूं जो हुआ है। हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। अरे तो वो क्या गैर जिम्मेदार है? वो देश के उपराष्ट्रपति है, हमारे लिए सरकार है। अरे वो देश के उपराष्ट्रपति है। रिलैक्स कीजिए बात। बीजेपी नाउ। अरे वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, रिलैक्स कीजिए। अपराजिता जी, बहुत सालों पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तानाशाह नहीं हो जाता। मुझे बोलने दें। नाउ यू आर कॉलिंग द वाइस प्रेसिडेंट तानाशाह? पहले मैंने भाटी जी कुछ तो शर्म कीजिए प्लीज। थैंक यू, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। थैंक यू। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? की बात आप कर रहे हैं, शर्मिंदगी की बात आप उल्टे कटा। मैंने बहुत सालों पहले एक फिल्म देखी थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। आज दिल हो रहा है पूछने का कि माननीय जया बच्चन को गुस्सा क्यों आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि वो 5 बार सांसद रह चुकी हैं, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, और इसके साथ साथ अपने को सीनियर सिटीजन बता रही हैं, और वाकई में सीनियर सिटीजन हैं। पूरे सम्मान के साथ मैं उनको थोड़ा सा साधारण ज्ञान दे दूं कि माननीय धनखड़ जी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, वो सांसद नहीं हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। वो बार बार कह रही हैं कि हम और आप सांसद है और हम और आप एक ही। उनको पता नहीं है मैम, पहले तो उन्हें यह जानना चाहिए। उनको पता आश्चर्य की बात है कि 5 बार सांसद होने के बाद भी यह कह रही है। और दूसरा मैं कह दूं कि देखिए, मैं 24 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में थी और नीति नियम कानून को थोड़ा समझती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज़रूर समझती हूँ। राज्यसभा सचिवालय में सांसद ने जो नाम अपना दर्ज कराया, उसी नाम को लेकर उसे पुकारा जाता है। मैं लोकसभा में अपराजिता सारंगी हूँ और मुझे अपराजिता सारंगी के नाम से बार बार पुकारा जाता है, हिदायतें भी दी जाती हैं, और आधिकारिक तौर पर जिस तरह का नाम दर्ज होता है उसे हमें स्वीकारना पड़ता है। तो इन्हें मैं बता दूं, मैडम जया बच्चन को, कि इन्होंने जया अमिताभ बच्चन के तौर पर अपना नाम दर्ज कराया और इसलिए उनको इस नाम से पुकारा जाता है और बार बार पुकारा जाएगा। लेकिन अगर उन्हें इस नाम से कोई गुस्सा है या क्रोध है या असंतोष है तो वो एक छोटा सा फॉर्म है, उसे भर दें
और वो जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन करें और उस प्रक्रिया के तहत उनका नाम जया बच्चन हो जाएगा, अमिताभ जी उससे निकल जाएंगे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि मैं लोकसभा की सांसद हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं संसद की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती हूं। इसकी अनुमति मुझे संविधान और संसद ने नहीं दिया है। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर साहब हैं, जो सांसद हैं चुनकर आए हैं वहाँ, वो बार बार हमें हिदायतें देते हैं, निर्देश देते हैं, और यह मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य है कि मैं सम्मान के साथ उनकी बातों को सुनूं और तामील करूं। तो आज जो जया बच्चन जी ने किया, मुझे लगता है दो बातें, दो पक्ष हमें देखिए। एक तो है कि उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष है, बहुत सम्मान के साथ कह रही हूँ, गलत मत समझें, उनके व्यक्तित्व का पक्ष है। जब अगर इंदौर एयरपोर्ट पर एक कैमरामैन आके फ़ोटो लेता है तो उन्हें खौफ हो जाता है। वो जब संसद में, जब सारे सांसदों की विदाई हो रही थी, उन्होंने खुद संसद में माफ़ी मांगा और कहा, हाँ मैं जानती हूँ मुझे बार बार गुस्सा आ जाता है। तो भाई अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? यह तो बहुत बुरी बात है। और मैं ये कह दूं कि इसका एक और पक्ष है जो हमें समझना होगा, ये छोटी बात नहीं है। जैसा कि कहा गया, अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि ये छोटी बात नहीं, मैं मानती हूँ कि छोटी बात नहीं है, यह लोकतंत्र का मजाक है। देखिए, जो भी संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक संस्था हो या संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति आसीन हो, उनका मजाक उड़ाना इन सब की फितरत है। आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में उनके प्रति कितने अपमानजनित, अपमान करने वाले शब्द का प्रयोग किया था, आप सबको ज्ञात है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पूरी बात है, यह एक पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक कुठाराघात है, एक तरह का कुठाराघात है, प्रश्न चिन्ह सृष्टि करना है जी। और याद कर दूं मैं आपको कि एक बार जया बच्चन जी ने कहा था कि सांसदों को मैं बुरे दिन का श्राप देती हूं जिन्होंने इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया। कभी कभी वो कटाक्ष भी कर देती हैं, तो मुझे लगता है कि कटाक्ष करने का हक सिर्फ उन्हें तो नहीं है। ओके, नहीं पर मैं ये कह रहा हूं, टोन की बात उन्होंने की तो निश्चित तौर पर पॉइंट टेकन कि अध्यक्ष का अपमान है, वो सांसद नहीं है। मैं आपकी बात समझा, लेकिन मैं एक से सतीश जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं, मैम पॉइंट टेकन, प्रियंका जी आ रहा हूं, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष हैं मैम। नहीं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन मैं भाटी जी से पूछना भी चाह रहा था, क्या उन्होंने माइक वाइक हटा दिया क्या? नहीं, रखिए ना, कीप हिम, कोई बात नहीं, कीप हिम ऑन एयर, कीप हिम ऑन एयर, वो जो भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, कीप हिम ऑन एयर, कीप भाटी जी ऑन एयर, गरिमा जी, गेट हिम ऑन एयर नाउ। भाटी जी को ऑन एयर रखिए, भाटी जी को ऑन एयर लाइए पहले। भाटी जी हैं भाई, हमारे साथ हैं, ऐसे नहीं साथी हैं पुराने। भाटी जी ये बताइए, तब आपको दिक्कत नहीं हुई थी जब आजम खान जी ने रमा देवी का अपमान किया था, आसन पर बैठी थी रमा देवी, तब आपको नहीं ध्यान आया था? तब आपको नहीं ध्यान आया था ना? आज आपको सारे नियम ध्यान आ गए। मैं तब भी कह रहा हूं भाटी जी, आप मुझे एक नियम बताइए जो कि चेयर ने फॉलो नहीं किया हो, जो कि उपराष्ट्रपति ने फॉलो नहीं किया हो, पीठासीन राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी ने फॉलो नहीं किया हो, मैं मान जाऊंगा। दर्शकों, आई एम आस्किंग यू, सतीश जी, विजय त्रिवेदी जी को लाइए जरा, और फिर प्रियंका जी के पास भी जा रहा हूं, क्योंकि भाटी जी मेरे को इसका जवाब नहीं देंगे। मैं सीरियसली पूछना चाह रहा हूं सतीश जी, दिक्कत नाम से है, जया अमिताभ बच्चन से है, कि वो है जो कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि विपक्ष मौका ढूंढ रहा है केओस क्रिएट करने का? सतीश जी, इसको दूसरे ढंग से देखता हूं। कौन सा ढंग से? मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, मैं भी देखना चाहता हूं, सभापति महोदय का जो काम रहा है वो पिछले एक साल से या 2 साल, 1-1.5 साल से उससे कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं है। उनके तटस्थता पे, उनके न्यूट्रलिटी से सर संतुष्ट नहीं और है तो कई तरह के मुद्दे लगातार आ रहे हैं। नाम लेने पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात करेंगे? देखिए, नाम लेने पे भी मैं बोल रहा हूं जी, नाम लेने पे ही बोल रहा हूं। जया अमिताभ बच्चन जरूर लिखा है उन्होंने, लेकिन मुझे ये सवाल बता दीजिए कि ये पूरा नाम से माननीय सभापति महोदय ने कितने सदस्यों को एड्रेस किया है पिछले 1.5 साल का? थोड़ा स्टैटिस्टिक्स हमें बता दीजिए। ओके, तो ये हो सकता है कि उन्होंने खुद नाम लिखाया, ये बात सच है। उनको गुस्सा भी आता है, ये बात भी सच है। लेकिन जब आप सभा के आप अध्यक्ष हैं तो आपको सबको मिला के चलना होता है।
उनका पिछले कई बारों से लगता है, मैंने अल्बर्ट पिंटो वाली बात जो मैडम ने कहा भाजपा की माननीय लोकसभा सदस्य ने, तो अल्बर्ट पिंटो तो हर जगह है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। और दूसरा एक और कौन किसको क्या किस तरह से बोलता है, तो सिर्फ ऐसा तो नहीं सब दूध के धुले हुए हैं। ओलंपिक का गोल्ड मेडल बांटना होगा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल में, तो पता नहीं कितने गोल्ड मेडल बांटने पड़ेंगे और ये गोल्ड मेडल हर तरफ बटेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है, आप जानते हैं धनखड़ साहब के बारे में, धनखड़ साहब का तो संबंध सबसे अच्छा होना चाहिए। चंद्रशेखर जी के सरकार में मंत्री थे और आधा दर्जन पार्टियों में हो आए हैं, तो अब वो पार्टियों में नहीं है, उनके लिए सब पार्टी बराबर है। ये बात सुनने में देखिए सतीश जी, कम से कम आप ऐसा मत बोलिए, ये बात चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हो या फिर राज्यसभा के। अब आप मुझसे आज पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के बारे में बोलेंगे, आप बोलेंगे कोई पार्टी नहीं है क्या? आप बात समझिए, ये सब बोलने में अच्छा लगता है सर, होता नहीं है। सिविक्स की किताब में होता है, और आई एम बीइंग वेरी क्लियर, ना अभी है और ना पहले था, कांग्रेस की सरकारों में भी नहीं होता था। विजय त्रिवेदी जी, सिविक्स की किताब में अच्छा होता है कि लोकसभा के स्पीकर एक दिन पहले बीजेपी के टिकट पे जीत के आए अभी, या पहले कांग्रेस के टिकट पे जीत के आते थे, और एक दिन में सोनिया गांधी जी ने पहले बना दिया या प्रधानमंत्री जी ने बना दिया, तो वो निष्पक्ष हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। कम से कम प्रैक्टिकली तो हमको कवर करते हुए तो दिखता है सर, अभी से नहीं 18 साल से करो, दिखता है। आपको तो कितने साल हो गए, कितने दशक हो गए? विजय जी, योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। होता नहीं है ऐसे सिंपली। विजय जी, आपका ऑडियो सर म्यूट है। विजय जी अनम्यूट कर दीजिए सर। विजय जी अनम्यूट, थैंक यू। मैं कह रहा हूँ कि ऐश्वर्या, आपको नाराज नहीं होना चाहिए जब आपको लोग ऐश्वर्या राय बोलते हैं, तो इसलिए क्योंकि आप लगते ही बहुत खूबसूरत। सर मैं तो खुश होता हूं, नाराज मत हुआ कीजिए, उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह से लीजिए। ठीक है, बात यह है कि अभी जो चर्चा चल रही है उसका मसला क्या है कि अभी हमारी जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, दोनों ही इलेक्शन मोड से निकले नहीं। विपक्ष को लग रहा है, जो इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, सबको ये लग रहा है कि भाई वो 240 पर आ गए हैं तो वो पावरफुल है, और आप समझ नहीं रहे इस बात को। ऐश्वर्या नहीं समझ रहे, स्पीकर नहीं समझ रहे, चेयरमैन नहीं समझ रहे, प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे, और विपक्ष ये कह रहा है कि हम 240 पर आ गए तो इसका मतलब हमें कमजोर मत समझिए। तो ये दो, हमारा पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल ब्लॉक है वो अभी इलेक्शन मोड से नहीं निकला है। अब आज और कल की घटना और पिछले दिनों की घटना, सतीश जी की बात से मैं सहमत हूँ कि जितने सांसदों को सस्पेंड किया गया उस पर जो था उसका गुस्सा अब इसलिए निकल रहा है क्योंकि अब आपको लग रहा है पावरफुल है। लेकिन जया जी ने आज क्या किया, देखिए आपने कहा कि कोई नियम तोड़ा, क्या कोई नियम नहीं टूटा, उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन यदि वुमेन डिग्निटी की बात है तो वो एक गंभीर मसला, और मैं तो देख रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर मसला है कि कोई 5 टाइम वीमेन एमपी चेयर पर सवाल करे बॉडी लैंग्वेज और टोन को लेकर। लेकिन जया जी को समझ में आया कि ये कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए जब वो बाहर आई तो उन्होंने इशू को वाइडर कर दिया और कहा कि नहीं, विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दे रहे। अरे विपक्ष के नेता को बोलने के लिए किसी एमपी की जरूरत है क्या सपोर्ट की? समझे, आपने उस इशू को वाइडर कर दिया क्योंकि लगा कि ये केवल चेयर पर बॉडी लैंग्वेज और टोन का सवाल उठाना ही बहुत गंभीर मसला है। समझ रहे हैं आप बात? मैं अब वो जो टेक्निकल बात थी, आसन के ऊपर चेयरमैन जो इल्जाम लगाया है वो बहुत गंभीर है, and now she cannot backtrack on it। वो गंभीर है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, एक बात और मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बाहर ये कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हाँ। आप यदि पार्लियामेंट्री प्रोसेस को देखें तो चेयर के साथ जो भी डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए आपकी नाराजगी है, तो उसे आप चेयर के साथ चैम्बर में डिस्कस करते हैं। चेयरमैन के साथ जो है ना, स्पीकर के साथ, चेयरमैन के साथ। आपको याद हो अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी जी को कहा था कि आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं किसी लोगों से मिलने का, वो पत्रकारों को जब बंद कर दिया गया था तो उन्होंने कहा आपको मुझे चेयर के लिए चैम्बर में आकर मिलना चाहिए। इसलिए चेयर के सवाल, चेयर के आरोपों को चैम्बर में मिलकर बात की जाती है। बाहर आकर आप चेयर के लिए, मैंने तो पहली बार सुना कि कोई मेंबर जो इतना सीनियर मेंबर हो वो कहे कि चेयर को माफी मांगनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं कि चेयर एमपी है, बहुत सारे लोग खड़े। सर वो कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी एमपी हैं, आप कह रहे हैं चैम्बर में। सर वो सब बातें देखिए सर, वो सारी चीजें पुरानी संसद के साथ मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या है। ये रूल्स की बात मैं बता रहा हूं सर, रूल्स की बात कर रहा हूं। ये नहीं पता कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी सांसद नहीं है। वो तो ये तो सिविक्स की क्लास में, ये तो सिविक्स की क्लास में पढ़ाया जाता है कि राज्यसभा में अकेले सभापति होते हैं जो मेंबर नहीं होते हाउस। अब राजिता जी ने तो पढ़ी होगी पक्का, आईएएस ऑफिसर। वो इशू नहीं है क्योंकि उससे वो इशू की गंभीरता खत्म हो रही है। अब आजकल क्या हो रहा है, ये डिमीनिंग का एक प्रोसेस चल रहा है।
नहीं, पर ये भारती की क्यों बात से प्रियंका जी, लगातार प्रियंका जी, झगड़ा आरजेडी, चल रहा है, आरजेडी, वो है। आरजेडी, लेकिन मैं आप जब ये सॉरी, कहते हो, सर एक लाइन और जोड़ दूं, जी, प्लीज। राहुल गांधी जी जब ये कहते हो लोकसभा अध्यक्ष को कि आप प्रधानमंत्री से तो झुककर नमस्कार करते हैं और मुझसे खड़े होकर नमस्कार करते हैं, अखिलेश यादव कॉरिडोर में कहेंगे कि आपकी पावर कट हो गई है, कम हो गई है, क्या मदद कर सकते हैं, तो ये डिमीनिंग ऑफ चेयर जो है ना, वो बहुत अच्छी बात नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसेस के लिए, और खासतौर से एलओपी इस बात का जिक्र कर रहे हो। लेकिन दोनों चेयर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष जो है वो हमारी आवाज है, जनता की आवाज है, उसको भी पूरा मौका मिले। प्रियंका जी, ये बताइए ना, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, विपक्ष अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, आपको लगता है कि सचमुच चेयर के ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाना विपक्ष के द्वारा ठीक है, और आप अपनी पुरानी फ्रस्ट्रेशन इस तरह से निकालेंगे तो वो ठीक है विपक्ष के द्वारा? अपराजिता जी, कमिंग बैक टू यू फॉर द काउंटर। प्रियंका जी एंड अपराजिता जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कंचना हूँ, प्रियंका नहीं ओह, आई एम सो सॉरी। और दूसरी बात, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये जया बच्चन जी पहली बार तो वो राज्यसभा आज नाम को मेंबर लेके बनी सच में नहीं। गड़बड़ हो रहा है। पहली आई एम बार सॉरी, नहीं बनी। इससे पहले माय बैड, नो नो नो, माय इससे बैड मैम, पहले थैंक यू। जितनी बार भी आप वो मत नाराज होइएगा। राज्यसभा, नहीं ठीक है, Thank you. आजकल नाम लिए जा रहे हैं ऐसे, तो थैंक यू। नहीं, मेरी गलती है, मैं नहीं लेता हूँ, ऐसे मत बोलिए, सॉरी। नो नो नो, इट्स ओके, इट्स हैपन समटाइम्स। अगर वो पहली बार नहीं बनी है राज्यसभा मेंबर, तो इसके पहले कितनी बार उनको राज्यसभा में उनके हस्बैंड के नाम से पुकारा गया है? उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये ऑब्जेक्शन जताया कि हमें हमारे नाम से भी आप बुला सकते हो जया बच्चन, लेकिन आप उस ऑब्जेक्शन के बाद भी जब लगातार जया अमिताभ बच्चन का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब आप जानबूझकर वो पोजिशनिंग ले रहे हो, जानबूझकर एक सांसद को जो कह रही है कि मेरा नाम यूज करिए, ठीक है अमिताभ मत यूज करिए, तो इसका मतलब आप एक विमेन के जो उसकी जो यूनिक पहचान है उससे नहीं, बल्कि जो मनुस्मृति में लिखा गया है और जिसको आरएसएस फॉलो करती है कि महिलाएं पहले अपने पति के अंदर होंगी, फिर अपने पुत्र के पिता के अंदर होंगी, फिर पति के अंदर होंगी, फिर पुत्र के अंदर होंगी, उस मानसिकता को, उस माइंडसेट को आप वहां पर पार्लियामेंट में जाहिर कर रहे हो। हाँ, डेफिनेटली नहीं, नाम लिखा है, कंचना जी, कंचना जी, पार्लियामेंट में कंचना यादव जी, मैम, कंचना जी, कंचना जी, पहले जया बच्चन जी को जब वो पहले राज्यसभा मेंबर थे तो कितनी बार अमिताभ नाम से बुलाया गया था? ये बताएंगे ना? इसका मतलब आप जानबूझकर उनको ट्रिगर कर रहे हो। ये एक औरत की आइडेंटिटी, एक औरत की कंचना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंचना जी, थैंक यू मैम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप राजिता जी वांट्स टू काउंटर, अनंत जी आना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, वो जरा पिक्चर ऑन एयर कर देंगे जो वो भरते हैं, छोटी सी बात स्लिप। है, आप राजिता जी आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 10 सेकंड, वो स्लिप जरा ऑन एयर कर दीजिए जी। कंचना यादव जी, ये किसी और ने नहीं, खुद जया जी ने अपना नाम पूरा जया अमिताभ बच्चन लिखा है, उन्होंने लिखा है या उनकी टीम के लोगों ने लिखा होगा, क्योंकि ज्यादातर सांसद, ये विजय जी, अनंत जी जानते हैं, ओमकारेश्वर जी, सतीश जी जानते हैं कि उनके जो ऑथराइज पर्सन होते हैं जो उनके साथ संसद में जाते हैं, एंड आई कैन टेल यू ये हुआ हो सच में ऐसा। अब राजिता जी भी सांसद हैं, वो बता देंगी, हो सकता है वो खुद करती हो, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो खुद नहीं करते हैं। कईयों को मैं जानता हूं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से कराते हैं, वो बोलते हैं यार फॉर्म है भर दो, इतना सिंपली होता है। हो सकता है उनकी टीम के आदमी ने भरा हो तो चेंज कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि अगर कंचना यादव जी हैं तो कंचना यादव जी अगर चाहेंगी तो ही उनके पिताजी या उनके पति अगर हैं या उनका बेटा अगर वो चाहे तो उनका नाम ऐड हो, अगर वो नहीं चाहती तो नहीं होगा। यू कैन नॉट फोर्स समथिंग ऑन समवन। जया जी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा रहा है, उनके द्वारा या उनकी आधिकारिक टीम द्वारा लिखा गया है जया अमिताभ बच्चन, एंड उन्होंने ही संसद में कहा आई एम प्राउड ऑफ इट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ही कहा। एम आई रॉन्ग अपराजिता जी? देखिए, मैं कह दूं कि पहली बार जब उपसभापति श्री हरिवंश जी ने उनका नाम कहा जया अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने विरोध जाहिर किया। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आधिकारिक तौर पर आपका नाम जया अमिताभ बच्चन है और अगर आप चाहती हैं तो इसे परिवर्तित करा दें। तो होना तो ये चाहिए था कि दूसरे दिन मैडम जया बच्चन जाती और छोटे से फॉर्म में दस्तखत करती और नाम लिख देती जया बच्चन, और यह चेंज हो जाता, परिवर्तित हो जाता। बड़ी सरल प्रक्रिया है। तो ये जो हंगामा खड़ा करना, कहीं ना कहीं लगता है मुझे इसके पीछे मंशा रही है। मुझे लगता है कि ये केओस करना, कंफ्यूजन करना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, ये मुझे लगता है इनके एजेंडा में है और एजेंडा के तहत ये किया गया। देखिए,
कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अचीव स्पष्टता करने के लिए साथ होता है। कहती हूँ, अपराजिता जी, क्योंकि विपक्ष संसद में क्या लगातार मैं बैठे रहती हूँ और इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है, बिल्कुल नजर आता है। संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का मजाक उड़ाना इनकी फितरत है। आप But what देखिए will you राहुल achieve? गांधी जी किस तरह Anarchy. से प्रधानमंत्री जी अनंत का विजय मजाक जी, उड़ाते हैं, आप बोले या नहीं है। उनके लिए अपमान Point का taken, शब्द ma'am. का प्रयोग करते हैं। मैम पॉइंट है। अनंत विजय जी, इससे आप क्या अचीव करेंगे? इससे आपको इलेक्शन जीत सकते हैं, इससे आपको जनता का समर्थन मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा? व्हाट विल यू अचीव? आप वाइस प्रेसिडेंट की चेयर को डिमीन करके क्या मिलेगा? भाटी जी, सच में कहा उपराष्ट्रपति ने, देश के आपके और हमारे उपराष्ट्रपति ने, डू नॉट इंसल्ट मी आज। अनंत विजय जी। ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो मैंने ही आपको एक बार ऐश्वर्य राय कहा था और अरे ठीक है आपने सर, इतना मैंने दिल आज पर ले लिया कि कंचना जी को 3-4 बार प्रियंका जी बोल उसको दिया कहा, गलती तो से। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। टेंशन मत मैं गलती हो गई थी सर, क्षमा कर दीजिए। लेकिन जो आज की बात है ना, जया बच्चन जो कह रही हैं, वो जया अमिताभ बच्चन, वो पता, ये एक ऐसा छद्म नारीवाद है, ये एक ऐसा फेमिनिज्म है जो सब कुछ चाहता भी है और सब कुछ ढक के भी चाहता है। ये जो फैशनेबल फेमिनिज्म है ना, जो इंडियन फेमिनिज्म नहीं है, जो सिमोन दे बहुआ से लेके और सबको जो आयातित फेमिनिज्म है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और अभी मैं सुन रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये स्पीकर ऐसे बोलते वैसे बोलते। अरे सोमनाथ दादा को भूल गए? मैंने चंद्रशेखर जी का 2003 में 2 में एक इंटरव्यू किया था, उसमें कहा था ये स्पीकर खुद ही सबसे ज्यादा बोलता है। तो ऐसे पीए संगमा सबसे ज्यादा बोला करते थे किसी जमाने में, अगर लोगों को याद हो। सतीश जी बैठे हैं, ओंकारेश्वर जी बैठे, ये सब लोग बोलते ही ऐसे हैं। आप उनके इंटेंशन पे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन उन्होंने आज स्वीकार किया। जया जी ने कुछ दिनों पहले इन्होंने कह दिया था कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। और थालियां तो अमिताभ जी के लिए भी सजाई गई थी, वो भूल जाती हैं ये। बिल्कुल। तो इस तरह के विवादास्पद वक्तव्य देकर ये कुछ नहीं करना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि आज संसद का आखिरी दिन था, उन्होंने कहा कि चलो कुछ मौज ले लेते हैं, लेकिन इनके मन में मौज नहीं है, पता नहीं, इनके जो वक्तव्य होते हैं ना, इनके वक्तव्य बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूं विजय जी जानते हैं, अजीब सा होता है। विजय जी तो जानते हैं क्यों सतीश के सिंह जी टू सीनियर, ओमकारेश्वर जी प्रिंट में, आनंद जी मेरे को पता नहीं, भाटी जी आ रहा हूं 100% आऊंगा कि रिपोर्टर्स भी, अगर कोई खबर होती है, मैं बता रहा हूं खुद एज ए रिपोर्टर जिसने पार्लियामेंट कवर किया लंबे समय, मैं बता रहा हूं डरते हैं जया जी से सवाल पूछने में। मैं रियलिटी बता रहा हूं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स, तो उनको गुस्सा आता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आनंद जी का ऑडियो क्या हो गया अचानक? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ऐश्वर्य जी कि अभी लोकसभा में, जो बीते लोकसभा में स्मृति जुबिन ईरानी कितनी बार कहा जाता था, हाँ? तब तो कुछ नहीं, किसी ने ऑब्जेक्ट किया उस पे। सतीश जी को याद दिला दीजिएगा, सतीश जी को पूछ रहे थे सतीश जी कितने और सांसदों को बुलाया गया, लेकिन भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं। 3 more minutes है जी। भाटी जी क्विक रिस्पॉन्स, थोड़ा समय नहीं, मैं मनीष सिसोदिया जी को दिया था, आपके साथी को, जेल से रिहा हुए जी। लास्ट में जिस पॉइंट पे आपने ख़त्म किया, मैं वही कहना चाह रहा था कि आप ये ज्ञान बघार रहे हैं, अपराजिता सारंगी भी, ऐश्वर्य कपूर भी और अनंत विजय जी भी, कि ये नाम उनका रजिस्टर्ड है लोकसभा में, राज्यसभा में, और इसी नाम से उन्होंने शपथ ली थी। तो देश के प्रधानमंत्री का नाम लोकसभा के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ, और इसी नाम से उन्होंने शपथ ली थी। लोकसभा अध्यक्ष ने या राज्यसभा के सभापति ने कितने बार आज तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोला है? आप एक मुझे क्लिप सुनवा दें। नंबर 1 बात ये कुतर्क है। दूसरी बात, आप हमें बुलाते हैं, हम अपना पक्ष रखने के लिए आते हैं, हम अपने विचारधारा के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार बोलेंगे, अपनी लाइन के अनुसार बोलेंगे। अगर वो बातें आपको अप्रिय लगती हैं ऐश्वर्य जी, तो क्या आप हमें अपमानित करेंगे? आप हमें अपमानित करेंगे अपने शो में? अगर हम आपको अगर अभी किया आज तक कभी अपमान, कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं। मेरी बात सुनिए। हाँ, आपने मेरे दोनों के बीएफएफ दीक्षित धनकौरी जी अभी शेर भेजने वाले हैं आपको। शर्म करो। अरे मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए। आप उन नेताओं में से हैं जो पत्रकार भी रहे हैं, आप एग्जैक्टली समझते हैं कि जया बच्चन जी ने क्या बोला है और क्यों बोला है और किस लिए बोला है। देखिए, पार्टी लाइन अलग चीज होती है। आपने मेरे लिए, अरे मैंने कहा आपको तो कम से कम शर्म करनी चाहिए। मैंने ये कहा, छिपाओ मत, घुमाओ मत। अरे मैं कुछ नहीं घुमा रहा, सब कुछ रिकॉर्ड होता है आजकल। 4 बार सुन लेना यूट्यूब। आपने एक बहुत आपत्तिजनक
ये बहुत आपत्तिजनक और अपमानजनक था मेरे लिए। भाटी आपने जी। कहा कि शर्म करो और फिर मेरा ऑडियो बंद कर दिया। अरे आपका आपने ऑडियो मुझे- कभी बंद मुझे नहीं उस करा। पर मुझे रिएक्शन भी नहीं करने दिया। भाटी जी, आपका ऑडियो मैंने कभी मेरा बंद ये किया? सख्त एतराज है, अभी आप इतना चाहे बोल रहे हो इसे ऑडियो माने बंद या है, ना माने, बल्कि लेकिन आपने मैंने ईयरपीस अपना निकाल दिया, एतराज मैंने दर्ज तब भी करा। कहा भाटी जी को ऑन एयर रखो। अच्छा, बोल लिया आपने, ओके ठीक है, थैंक यू। और कुछ बोलना है? ऑडियो ऑन है अभी भी भाटी जी, डाउन नहीं करता हूं किसी का, आप जानते हो। विवेक जिंगपिंग का नहीं किया आज तक, आपका क्या करूं? ईयरपीस मैंने तो ईयरपीस तब निकाला था, आपका फोन कट गया था। हाँ, तो बस तभी हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ओमकारेश्वर जी, क्योंकि सुबह से शुरू से डिबेट में एंड देन आई एम एंडिंग। हाँ, ओमकारेश्वर जी। अब राजेश जी, कमिंग टू यू मैम। पहली बात तो जो राज्यसभा लोकसभा में हो रहा है उसको हम लोग शो का वो ना बनाएं। शो में एक दूसरे की गरिमा, एक दूसरे का सम्मान बरकरार रखना चाहिए। हर आदमी अपने अपने लाइन पर बोलने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है? Absolutely, sir. जिसका भी जो लाइन है, जिसकी भी जो सोच है ना, जनता को डिसाइड करने ये देते हैं। उम्मीद की जाती है जनरली कि वो कम से कम निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को ध्यान में रख के बोले। कम से कम मेरा ये प्रयास रहता भाई, आप जिसको जो लाइन लेना है वो लेता रहे। आप मैं न्यूट्रल ये रहिए। मानता हूं कि जो अपोजिशन के दिमाग में पिछले दिनों का जो वो है, जो एक भाव है कि जब 141 सांसद निकाले गए थे, जिसमें से 41 करीब राज्यसभा के भी थे, तो वो कहीं ना कहीं है। और इस बार अपोजिशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आया है, तो वो असर्ट करेगा। और जैसा भाटी जी कह रहे थे, ये ट्रिवियल इश्यूज हैं। किसी का नाम लेना या पूरा नाम लेना, कहना आधिकारिक है इसलिए ले रहे हैं। अरे आधिकारिक है तो अनिल चंद्र शाह किसने कहा एक दफा भी? जरा बताइए। आधिकारिक नाम है अमित शाह जी का। ये सब बातें बेकार की बातें हैं। ये सदन को भी ध्यान में रखना होगा, आसन को भी और सांसदों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कितना भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आप देश के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए, तो आपस में सम्मान बरकरार रखना चाहिए। जहां तक सदन की कार्यवाही बाधित करने का सवाल है, यूपीए 2 के समय में 60% ऑफ द टाइम पार्लियामेंट का इसी में खत्म हुआ था कि ऑपोजिशन, उस समय ऑपोजिशन में बीजेपी थी, बीजेपी ने सदन चलने नहीं दिया था। और उस समय राज्यसभा में जो लीडर थे बीजेपी के, अरुण जेटली साहब थे, लोकसभा में सुषमा स्वराज थी, उन दोनों लोगों का ये कहना था कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है। मैं मानता हूं सर आपकी बात। समय मेरे पास आज कम है, मैं इसको डिबेट कल भी करूंगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए जेल से, तो वो 15-20 मिनट मेरे वहां चले गए। आनंद, एक चीज मैं बस 10 सेकंड चाहता हूं, 10 सेकंड। बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो भाटी जी कह रहे थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या जो कहा गया अमित शाह के बारे में, कभी उनका नाम नहीं लिया जाता। उनको गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहकर चेयर संबोधित करता है। बस इतना। ओके, पॉइंट टेकन। अपराजिता जी, एंडिंग पॉइंट्स ऑफ योर्स। वो कह रहे हैं कि चेयर ले तो सबका नाम ले। कहना चाहता हूं भाई, सतीश जी आ रहा हूं, आखिरी में आप ही के पास आऊंगा गुरुजी। कहना चाहता हूं, अरे गुरुजी आऊंगा आपके पास। देखिए, अपराजिता जी, देखिए, सीधी सी बात है, ये जो संविधान के प्रावधानों को और संविधान की प्रक्रियाओं को मानना सांसदों का धर्म है, और सांसदों को यह करना पड़ेगा, अच्छा लगे न लगे। तो मुझे लगता है कि जया बच्चन जी सांसद हैं, 5 बार सांसद रह चुकी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और उन्हें यह समझना होगा कि सभापति की बातों को मानना उनका दायित्व, उनका कर्तव्य है। और यह संविधान उन्हें कह रहा है, संसद की प्रक्रियाएं उन्हें कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंफ्यूजन तैयारी की जा रही है। वो नाम परिवर्तित कर ले, बात खत्म हो जाएगी। और इतनी बड़ी बात क्या करना, नाम परिवर्तित कर ले। हम सम्मान के साथ मुझे लगता है कि संसद की जो सचिवालय है उनका नाम परिवर्तित कर देगा। गुरुजी आप भी बोल दीजिए। सतीश जी 10 सेकेंड और खत्म करना। गरिमा जी मुझे वहां से डांट रही हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जो अपराजिता जी जो बोल रही हैं, संविधान की अपराजिता जी, आज नाम पे कुछ राइट लेफ्ट बदलाव नजर आ रहा है। आज नाम पर लोचा है कुछ। हाँ जी, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि भी सीजर, एक कहावत है, सीजर डैश डैश शुड बी अबव सस्पिशन। और संसद में अगर सन्नाटा होगा तो देश पर इसका बड़ा नुकसान होता है। पॉइंट टेकन सर। माहौल पर भाटी जी नाराज मत होइए, दूसरे की इज्जत करे। आपके अंदर अभी भी एक पत्रकार छुपा हुआ है। आई स्टिल टेक यू एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। नाराज मत होइएगा। और कंचना जी, आई विल रिमेंबर, आज गलती से निकल गया नाम, प्रियंका खर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपराजिता जी। आनंद जी, इट्स ओके। ऐश्वर्या कपूर बोले या आप ऐश्वर्या राय बोले, सब कुछ चलता है। विजय जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।